नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना की सुपर डुपर हिट फिल्मों का और आज फिल्म खामोशी की बात करेंगे। जैसे जैसे साल 1970 आगे बढ़ा, राजेश खन्ना ने गजब की उड़ान भरी और अब तक उनकी कामयाब फिल्मों में आराधना, दो रास्ते, डोली, बंधन, इन फिल्मों ने जहां उन्हें एक स्टार के रूप में स्थापित किया था, लेकिन निर्देशक आसित सेन की दो फिल्में खामोशी और सफर में वो एक गंभीर और संवेदनशील अभिनेता के रूप में अपनी प्रतिभा को सामने लेकर आए थे। खामोशी मशहूर बंगाली साहित्यकार आशुतोष मुखर्जी की कहानी नर्स मित्र पर आधारित थी और इस फिल्म में राजेश खन्ना ने एक संवेदनशील लेखक और कवि की भूमिका निभाई थी जो दिमागी असंतुलन का शिकार है। सही मायने में खामोशी भी हीरोइन प्रधान फिल्म थी जिसमें वहीदा रहमान का रोल ही कहानी का केंद्र था, लेकिन अपने किरदार के लिए राजेश खन्ना ने अपनी उन अदाओं का इस्तेमाल नहीं किया जिन्हें देखने अब दर्शक थिएटर तक आ रहे थे। और ये एक गंभीर रोल था जिसे राजेश खन्ना ने बहुत ही शानदार तरीके से निभाया था। खामोशी हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चली, लेकिन अलग तरह का रोल करने की एक सुपरस्टार की इस कोशिश की जमकर तारीफ हुई। फिल्म का सबने यादगार पहलू गुलजार के लिखे बेहतरीन डायलॉग और खूबसूरत गीत को माना, जिन्हें हेमंत कुमार ने अपने संगीत से सजाया था। खासतौर पर वो शाम कुछ अजीब थी, या फिर तुम पुकार लो, या फिर हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू। ये कुछ ऐसे गाने हैं जिन्हें आज 50 साल बाद भी लोग भूले नहीं हैं और इन गानों को याद करते हैं। लेकिन ये वो दौर था जब राजेश खन्ना जिस फिल्म में होते, उस फिल्म के सुपर डुपर हिट होने की गारंटी अपने आप मिल जाया करती थी। और खामोशी एक ऐसी फिल्म थी जो साल 1970 में बनी। आसित सेन का निर्देशन। ये फिल्म ब्लैक एंड वाइट है, ड्रामा फिल्म है और वहीदा रहमान, राजेश खन्ना के अलावा इस फिल्म में धर्मेंद्र भी आपको दिखाई देंगे। और विशेष रूप से हेमंत कुमार के यादगार संगीत और गुलजार के बोलों के लिए इस फिल्म को याद किया जाता है। और साथ ही जिस चीज़ ने इस फिल्म को असल में बनाया वो थी कमल बोस की B&W सिनेमेटोग्राफी, जिन्होंने फिल्म में अपने काम के लिए 18वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर का पुरस्कार जीता। और वहीदा रहमान और राजेश खन्ना के अभिनय के लिए उन्हें उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। खामोशी की शूटिंग कलकत्ता में हुई थी और ये प्रसिद्ध बंगाली लेखक आशुतोष मुखर्जी की बंगाली शॉर्ट स्टोरी नर्स मित्र पर आधारित थी। और ये निर्देशक आसित सेन की अपनी बंगाली फिल्म दीप ज्वले जाई जो साल 1959 में आई थी, उसका हिंदी रीमेक भी थी, जिसमें सुचित्रा सेन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बंगाली मूल बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी ये फिल्म, खासकर शहरी केंद्रों में। कहानी से प्रभावित होकर निर्माता वी पुरुषोत्तम रेड्डी और निर्देशक जी रामिनुडू ने बंगाली फिल्म को बाद में चिवरकू मिगिलेडी जो साल 1960 में बनी, एक उसका रीमेक बनाया और ये भी ब्लॉकबस्टर थी। खामोशी की कहानी बहुत दिलचस्प है। कर्नल साहब द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी डॉक्टर और एक अस्पताल में मनोरोग वार्ड के प्रमुख हैं। उसी वार्ड में काम करने वाली नर्स राधा का दिल टूट जाता है जब एक नागरिक मरीज देव कुमार, जिसे उसने ठीक किया था, अस्पताल छोड़ देता है। वो अपने दिल को अपने पेशेवर काम से अलग नहीं रख पाती और उस मरीज से प्यार करने लगती है। अरुण चौधरी एक लेखक और कवि एक मरीज के रूप में अस्पताल में प्रवेश करता है, जो अपने प्रेमी सुलेखा को, एक गायिका है, उसके द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद दिमागी तौर पर बहुत परेशान है। शुरू में उसकी देखभाल करने से इनकार करने के बाद राधा बाद में नर्म पड़ जाती है। अरुण की देखभाल करते हुए वो अपने अतीत के बारे में याद करती है और एक कहानी बताती है कि कैसे उसने 1962 के चीन भारतीय युद्ध के दौरान लद्दाख में तैनात होने पर घायल बहादुर सेना के सैनिकों की देखभाल की थी। धीरे धीरे अरुण ठीक हो जाता है, अरुण यानी कि राजेश खन्ना। लेकिन नर्स राधा यानी वहीदा रहमान फिर से अपने मरीज के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाती हैं
और अपनी जटिल भावनाओं से निपटने में असमर्थ राधा इमोशनली काफ़ी परेशान हो जाती है और विडंबना यह है कि उसे वार्ड के उसी कमरे में भर्ती कराया जाता है। कर्नल साहब को इस बात का अफसोस है कि उन्होंने हमेशा उसमें एक समर्पित नर्स देखी और उसके अंदर की महिला को नहीं देखा। अरुण उसके ठीक होने का इंतज़ार करने का वादा करता है और इस तरीके से ये पूरी फिल्म है। 1970 में रिलीज़ खामोशी ब्लैक एंड वाइट फिल्म है। आसित सेन ने उस ज़माने में ब्लैक एंड वाइट फिल्म बनाई थी जब एक तरीके से रंगीन फिल्में बननी शुरू हो गई थी और ख़ुद राजेश खन्ना की भी आराधना वगैरह आ चुकी थी। लेकिन पैसे की कमी कहिए, सीमित व्यवस्था कहिए, लेकिन कमल बोस की जो सिनेमेटोग्राफी थी वो कमाल की थी और इस प्रयोग में उन्होंने हेमंत कुमार ने फिल्म प्रोड्यूस करने की हामी भी भरी और फिर क्या था, एक बेहतरीन फिल्म बनकर तैयार हो गई। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि फिल्म की निर्माण टीम में एक से बढ़कर एक हीरो थे। आशुतोष मित्रा की कहानी पर बनी जो बंगाली फिल्म थी दीप जले जाए, उसी की ये हिंदी रीमेक थी और उसी बांग्ला फिल्म को आधार मानकर इसकी पटकथा स्वयं आसित सेन ने लिखी। बांग्ला फिल्म में वहीदा रहमान वाली भूमिका सुचित्रा सेन ने निभाई थी और उत्कृष्ट भूमिका के बावजूद वहीदा रहमान मानती हैं कि जो बात सुचित्रा सेन में थी वो तमाम कोशिशों के बाद भी वहीदा रहमान उस तरीके से निखर कर नहीं आ पाई। ये अपने इंटरव्यू में वहीदा रहमान ने माना है। और हालांकि पाठकों को आसित सेन के बारे में अगर हम बताएं तो आप सभी दर्शकों को और श्रोताओं को, तो आसित सेन चूंकि शिक्षाविद तो थे ही और बड़े अनुभवी कानून के जानकार भी थे और वो जनसंघ के जो संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्हीं के बेटे हैं जो जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में मंत्री रहा करते थे और जिन्हें जनसंघ का एक बड़ा जो चेहरा माना जाता था, संस्थापक सदस्य, जिनका निधन जम्मू कश्मीर में हुआ था, सभी जानते हैं। शिक्षा और कानून में हाथ आजमाने के बाद आसित सेन फिल्म लाइन में आए। शुरुआती दिनों में वो डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाते थे और फिर उन्होंने ममता और सफ़र जैसी फिल्में बनाई। खामोशी राजेश खन्ना की शुरुआती फिल्मों में से एक है। आखिरी खत फिल्म में अभिनय देखने के बाद ही वहीदा रहमान ने राजेश खन्ना का नाम आसित सेन को सुझाया था। राजेश खन्ना ने अपने रोल को जो फिल्मी जामा पहनाया, खुद राजेश खन्ना ने माना कि इस किरदार ने उन्हें कई फिल्में दिलाने में मदद की। ये फिल्म एक और वजह से आलोचकों की तारीफ का केंद्र बनी और वो, जैसा कि हमने पहले बताया आपको, कमल बोस की सिनेमेटोग्राफी। कमल बोस वही हैं जिन्होंने विमल रॉय की बंदनी, सुजाता, दो बीघा जमीन, देवदास और 1953 में बनी परिणीता की सिनेमेटोग्राफी से सजाया था। वो कोलकाता में विमल रॉय की टीम के सदस्यों में से एक थे जो न्यू थिएटर में काम करते थे और ऋषिकेश मुखर्जी और आसित सेन जैसे सिनेमा की विभूतियों के साथ जीवन की दूसरी पारी खेलने के लिए बॉम्बे टाकीज से जुड़े हुए थे। काबुली वाला फिल्म की सिनेमेटोग्राफी उन्होंने की थी और जब विमल रॉय का निधन हुआ तो उन्होंने आसित सेन के साथ काम करना बाद के दिनों में शुरू कर दिया था। दोनों की जोड़ी ने अनोखी रात, खामोशी और सफ़र जैसी फिल्में बनाई। इसके बाद उन्होंने फिरोज खान के साथ मिलकर धर्मात्मा बनाई। फिल्म खामोशी को एक और वजह से याद किया जाता है और वो है इसके गीत और इन गीतों को धुन देने वाले हेमंत कुमार। याद कीजिए वो गीत, हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू। गुलजार का लिखा ये गीत अमर हो गया हेमंत कुमार के संगीत से और पांचों गीत खूब मशहूर हुए इस फिल्म के। आसित सेन और विमल रॉय की टीम में बंदनी फिल्म में शामिल हुए गुलजार, जिसमें उन्होंने गीत लिखा मोरा गोरा रंग लई ले मोहे श्याम रंग दई दे। और इस फिल्म की बढ़िया फोटोग्राफी के लिए कमल बोस को 18वें फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए सर्वोत्तम सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार मिला, जबकि वहीदा रहमान सर्वोत्तम एक्ट्रेस के लिए नामांकित हुई थी और फिर भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई की थी। जो रोल हेमंत कुमार का गीत तुम पुकार लो गाते हुए खामोशी फिल्म में धर्मेंद्र ने किया, वही रोल बांग्ला फिल्म में आसित सेन ने किया था। फिल्म की कहानी में एक जगह कैमरा बालकनी में खड़ी लड़की पर फोकस होते हुए नीचे खड़ी एम्बुलेंस पर आ जाता है। एम्बुलेंस चली जाती है और फिर लड़की शून्य को निहारती रहती है। ये लड़की कोई और नहीं वहीदा रहमान है।
जिनका फिल्म में नाम राधा है, जो एक मेंटल हॉस्पिटल में नर्स है, जिसका धर्मेंद्र यानी कि देव से अफेयर एक तरफा है, वो हो जाता है। और देव जो कभी राधा का पेशेंट था, सहानुभूति दिखाते हुए वो उससे प्यार करने लगती है। वो अस्पताल में नए आए एक और दिमागी रूप से परेशान मरीज अरुण, जिसके किरदार में राजेश खन्ना है, उनका केस लेने से फिर मना कर देती है, क्योंकि वो देव के केस में भी अपना व्यावसायिक जीवन अपने निजी जीवन से अलग नहीं रख पाई और प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल लाइफ घुस गई। सुलेखा नाम की एक गायिका ने अरुण का दिल तोड़ा था, जिसे राधा अपने प्यार और देखभाल से ठीक कर देती है, मगर अपने आप पागल हो जाती है और वो उसी कमरे में दाखिल कर दी जाती है जहां पर अरुण था। ये इस फिल्म का बड़ा दिलचस्प पहलू है और अरुण उसका इंतजार करने को कहता है, मगर राधा तो पागल हो चुकी है। निर्देशन में भावों की बारीकियों को, खासकर वहीदा रहमान की मनोवैज्ञानिकता को कैमरे में उतारना निहायत ही टेढ़ी खीर था, मगर कमल बोस ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया। मनोचिकित्सक वार्ड में नर्स की ड्यूटी देते देते स्वयं का मरीज से जज्बाती तौर पर जुड़ जाना और मरीज के ठीक होते ही नर्स को भूल जाना कितना कष्टप्रद है। और इस रेपुटेशन के भय से वहीदा मैनिया का केस लेना नहीं चाहती और अंततः वही हुआ जिसका अंदेशा था। अरुण ठीक हो जाता है, मगर खुद पागल हो जाती है और अपने बॉस को बार बार कहती है कि उसने एक्टिंग नहीं की थी। इस नाम की फिल्म बाद में 2 बार बाद बन चुकी है, लेकिन उनकी विषय वस्तु, उनकी कहानी कुछ और थी। ये जो कहानी थी, ये बांग्ला कहानी आशुतोष मुखर्जी ने जो लिखी थी, नर्स मित्र, उस पर आधारित है। और विडंबना देखिए कि पहले मरीज़ देव का इलाज करते हुए इमोशनली कनेक्ट हो जाना, देव यानी धर्मेंद्र, और फिर देव का जब दिमाग ठीक हुआ तो जाहिर तौर पर वो अपनी पिछली ज़िंदगी भूल गया, या उस दौरान की ज़िंदगी भूल गया जब वो पागल था। फिर राजेश खन्ना अरुण के रूप में वहीदा रहमान को मिलते हैं, राधा को, फिर वही केस होता है और फाइनली राधा खुद पागल हो जाती है। ये इस फिल्म का लब्बो-लुआब है। इस फिल्म में राजेश खन्ना को लेने के लिए खुद वहीदा रहमान ने ही आसिफ सेन को ये नाम सुझाया था और आखिरी खत उन्होंने देखी थी कि नया लड़का है, बहुत बढ़िया है, शानदार है, ले लीजिए। अब विडंबना देखिए कि जब फिल्म बननी शुरू हुई तब राजेश खन्ना सुपरस्टार नहीं थे, और जब फिल्म रिलीज हुई तो राजेश खन्ना सुपरस्टार हो गए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।